शर्मा स्टडी क्लासेस। मैं हूं संदीप कुमार शर्मा और आज की वीडियो में हम आपको ले चलते हैं इंग्लिश की पार्ट 2 में। फ्रेंड्स, पार्ट 2 की बात करेंगे तो बहुत ही धमाल मचाने वाले क्वेश्चंस आपको कराएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इसकी बेसिक्स को नहीं समझे हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। आप एवरेज को 50% सीख जाएंगे अगर आपने थोड़ी सी भी कोशिश कर ली। फिलहाल हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप भी इसी तरह से कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश करने वालों में कभी हार नहीं होती। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, यानी कोई 5 संख्याएं दे रखी हैं और उनका जो एवरेज है वो 65 दे रखा है। फ्रेंड्स, पहली वीडियो में बात कर चुके हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। क्या करते हैं कि जितनी संख्या होती है उनका सम करते हैं, यानी उनका योग, और अपन टोटल संख्या इस तरह से एवरेज निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, इन 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 65। तो इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का एवरेज 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? मतलब 5 संख्या है तो पहली जो 2 का 81 दे रखा है औसत, और बाद की लास्ट वाली अंतिम 2 का जो औसत है वो 38 दे रखा है। तो फ्रेंड्स, जो बीच की जो तीसरी संख्या होगी उस संख्या का हमें निकालना है औसत कितना होगा, वो संख्या क्या होगी, हमें उस संख्या को निकालना है कि संख्या क्या होगी। और जबकि 5 संख्याओं का औसत 65 है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को करेंगे। सॉल्यूशन डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उसने कहा है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, यानी अगर हम बात करेंगे 5 संख्याओं का सम कितना होगा, तो आप क्या बताइए? 5 संख्याओं का सम यानी 5 संख्याओं का योग। अगर उन 5 संख्याओं का योग निकालें तो जो औसत होता है उसमें अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा? उन 5 संख्याओं का सम निकल आएगा, यानी 5 संख्याओं का योग निकल आएगा। तो 5 ही गुणा हम 65 से कर देंगे। कैसे? देखिए, n बराबर हमने निकाला था एवरेज क्या होता था? संख्याओं का योग यानी सम और बटे टोटल संख्याएं। तो अगर हम सम निकालते थे तो क्या करेंगे? n से इधर एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही में यहाँ पे 5 संख्याएं थी, 5 संख्याओं का औसत था 65। तो हम क्या करेंगे? जो उनका योग है अपन 5 करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 संख्याओं का योग कितना आ गया? 65। और ऐसे ही अगर हम पहली 2 संख्याओं यानी प्रथम 2 संख्याओं का औसत हमें पता है 81, तो उन जो प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, उन प्रथम 2 संख्याओं का योग भी कितना हो जाएगा? हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 प्रथम संख्याओं का योग, ये कितना आएगा? 2 से गुणा कर देंगे 81। चलिए गुणा कर भी देते हैं। जब हम इसकी गुणा करेंगे 65 की 5 से तो कितना आएगा? 5 की 5 बार 30, 5, 30, 32, यानी 325 आ जाएगा। 325 क्या होगा? इसका 5 संख्याओं का सम होगा या योग होगा हम कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद में अब बात करेंगे 2 प्रथम संख्याओं का योग। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे इनका योग निकालने के लिए। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 और 162। ठीक है फ्रेंड्स, 162 आ गया। फ्रेंड्स, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें उसने तीसरी संख्या पूछी है, और अगर हम क्या करेंगे 5 संख्याओं का योग हमने निकाल लिया, यानी 5 संख्याओं जो 5 संख्याएं दे रखी है उन टोटल का हमने जोड़ निकाल लिया। कितना है? 325। और जो पहली 2 संख्याएं उनका जोड़ है इतना, या योग इतना है 162। ऐसे ही हम अंतिम 2 संख्याओं का भी योग निकाल लेंगे, जो कितना है? 38 औसत है। तो हम मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? जो भी आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे? 162 में जोड़ देंगे तो क्या होगा? 4 संख्याओं का योग आ जाएगा। और जब 4 संख्याओं का योग आ जाएगा तो हम 5 संख्याओं के योग से घटा देंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा? वो हमारी तीसरी संख्या ही होगी, और वही हमसे पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम करते हैं 2 अंतिम संख्याओं का, अंतिम 2 संख्याओं का कुछ भी लिख लें, 2 अंतिम संख्याओं का योग। तो 2 अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा? अंतिम 2 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है फ्रेंड्स? वो है 38। ये 38 यहाँ पे एवरेज है, तो 38 एवरेज है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो अंतिम 2 संख्याओं का जो योग है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 8 दूनी 16 की 6 और 2 3 6 7, ये आ जाएगा 76। ठीक है, 76। तो अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है और इससे घटा देना है। हमारे पास क्या आ जाएगी? तीसरी संख्या आ जाएगी। हम निकाल लेंगे अपनी तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो 5 संख्याओं का योग है उस योग में से 325 में से हम क्या घटा देंगे? हम पहली 2 संख्याओं का योग और अंतिम 2 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग घटा देंगे। तो एक संख्या जो बचेगी बीच वाली
वो हमारी वही संख्या होगी जो तीसरी संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जब इनको घटाएंगे तो कितना लिखेंगे 162 और प्लस का 76, इन दोनों को ऐड करके हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 325 है और इसे जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 2 8 3 2 238। अब जब हम 238 को 325 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 87। तो 87 फ्रेंड्स क्या होगा, इस क्वेश्चन की तीसरी संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अगर आप क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप प्लीज वीडियो को पीछे करके देख लें, इससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारी और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप इसी तरह एवरेज और टॉपिक भी सीखते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे आ चुका है फ्रेंड्स। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल अभी जैसे करा है वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या होगी। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे भी। और चैनल को शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख पाए फ्रेंड्स। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए मैंने कहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी जो 5 संख्याएं दे रखी है उनका औसत 18 है। तो अगर उसमें से एक संख्या छोड़ देने पर उसका औसत 16 हो जाता है, मतलब 2 कम हो जाता है। यदि एक संख्या छोड़ देते हैं तो औसत 2 कम हो जाता है और हमें छोड़ी गई संख्या को बताना है। तो बहुत तरीके हैं इसके, आइए मैं आपको जो तरीका सबसे आसान है उससे कराता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कहें कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, इसका मतलब 5 संख्याओं का जो सम होगा वो कितना होगा, यानी जो 5 संख्याओं का योग होगा वो कितना होगा, वो होगा 5 गुणा हम इससे कर देंगे 18 से, तो क्या होगा, पांचों संख्याओं का सम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जब सम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस सम को लिख के उसके बाद में जो हमारी एक संख्या छोड़ देंगे। एक संख्या छोड़ने का मतलब मेरे पास 5 थी और एक छोड़ दी तो 4 बची, और उन 4 संख्याओं का औसत कितना है 16। ठीक है, तो उन 4 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 16 के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद में हम पहले वाले सम से 5 संख्याओं के सम से 4 संख्याओं का सम घटा देंगे, तो जो निकाली संख्या होगी वो आ जाएगी। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए, आइए करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले सोल्यूशन और लिखेंगे 5 संख्याओं का सम, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, आप खुद करिए और इसे भी देखिए। 5 संख्याओं का सम, 5 संख्याओं का योग जिसे कहेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं सम। कितना होगा, औसत दे रखा है 18, तो सम हो जाएगा 5 इंटू 18 और कितना होगा 18 पंची कितना होता है 90। ठीक है, तो ये 5 संख्याओं का सम हो गया। इसके बाद में हमें निकालना है 4 संख्याओं का सम, या एक संख्या छोड़े जाने के बाद में बची संख्याओं का सम, 4 संख्याओं का योग कितना होगा, 4 संख्याओं का योग कितना होगा, उसका औसत हो जाएगा 16, तो हम 4 संख्याओं की मल्टीप्लाई 16 से कर देंगे और यहाँ लिख देंगे, तो 16 की जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब ये 4 संख्याओं का समय और 5 संख्याओं का समय, यानी 5 संख्याएं जब जोड़ेंगे तो 90 आएगा और 4 नहीं जोड़ेंगे तो 64 आएगा। यानी अभी इसमें एक संख्या जोड़नी कम रह गई, अगर वो संख्या इसमें जोड़ दें तो ये 90 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या है कि अगर इसमें से घटा दें तो हमें वही संख्या मिल जाएगी जो संख्या छोड़ी गई थी। तो अगर हम इसे घटा दें तो हम लिखेंगे यहाँ पे छोड़ी गई संख्या बराबर छोड़ी गई संख्या बराबर क्या होगा 90, और इसमें से हम जब 64 घटा देंगे तो कितना जाएगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 26 नंबर होगा जो हमने छोड़ा हुआ। कैसे देखिए, यहाँ पे एवरेज का 18, आप इसे मतलब इसे आप चेक भी कर सकते हैं। मतलब कैसे देखो, चेक कैसे करेंगे, 18 है, 5 संख्याओं का औसत 18, इसका मतलब क्या होता है कि कोई 5 संख्याएं उसका लगभग औसत का मतलब है कोई भी 5 संख्या है, ऐसे x1 x2 x3 x4 और x5, मतलब एवरेज का मतलब है कि हर संख्या 18 है। यही मतलब होता है कि हमने मान लिया अंदर एवरेज की सारी संख्याएं 18 है। क्या हुआ कि हमने एक नंबर हटा दिया, एक नंबर हमने हटा दिया तो हमारा एवरेज कितना बचा, एवरेज बचा 16, यानी अब सब संख्या में 4 बची तो 16 की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो एक नंबर हटाया वो 18 इधर रहेगा, यानी 18 तो मैंने हटाया ही है, 18 तो हटाया ही है, और उसके बाद में हमें
दो दो और 18 18 का 18 था, यहाँ 2 कम हो गया, यहाँ भी 2 कम हो गया। कितनी बार 2 कम हुआ? 8 बार 2 कम हुआ। तो वो जो 2 कम हुआ वो भी तो वो तीसरी छोड़ी गई संख्या के साथ में चला गया, तभी तो कम हुआ। तो अगर हम उसमें जोड़ दें वो 8 तो कितना आ जाएगा? 26। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वो 26 संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे और आप क्वेश्चन को बस इसी प्रकार समझते रहिए और आप सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करें। आइए बढ़ते हैं एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का तापमान का जो औसत है, तापमान का एवरेज 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान का औसत दे रखा है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी औसत का मतलब है कि हर दिन 38 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वहां रहता है। हर दिन मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन। और उसके बाद में मंगल, बुध और बृहस्पति का औसत तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी पहले 3 दिनों का औसत तापमान 38 और अगले 3 दिनों का औसत तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर सोमवार और बृहस्पतिवार का एवरेज तापमान 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसने कहा कि अब सोमवार और बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो औसत ताप, तो सोमवार का ताप क्या होगा? केवल सोमवार का एक अलग बिल्कुल ताप पूछा है, क्या होगा? तो पहले तो आप क्वेश्चन समझ के बताइए या नहीं। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, उसने कहा कि पहले 3 दिनों का जो औसत ताप है वो है 38 डिग्री, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत ताप जो है वो है 38 डिग्री, ये दे रखा है। उसके बाद में मंगल, बुध और बृहस्पति इन 3 दिनों का औसत ताप है 43 डिग्री। और उसने कहा कि अलग से 2 दिन सोमवार और बृहस्पतिवार का जो औसत ताप है वो 18.5 डिग्री। तो हमें सोमवार का ताप पता ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा है सोमवार, मंगल, बुधवार का तापमान, औसत तापमान पता है, तो हम क्या करेंगे? तीनों दिनों के तापमान का सम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन का तरीका बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन हम बहुत ही सरल तरीके से कराएंगे। सोमवार को लिखेंगे मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी प्लस वेडनेसडे ऐसा लिखिए। तो तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा? हम उसके एवरेज से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका सम यानी ये हो जाएगा। यानी पहले 3 दिनों का जो औसत है वो कितना आ जाएगा? 3 × 38। ये पहले 3 दिनों का फ्रेंड्स औसत आ गया। ठीक है, ऐसे अगले हमारे कौन से 3 दिन है? ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। इन 3 दिनों का जो औसत है वो कितना है? औसत वो औसत है 43। इन 3 दिनों का औसत है, तो इन 3 दिनों का जो तापमान होगा उनका योग कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 3 × 43, एक ही हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा सम यानी योग। अब हम क्या करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच क्या लगाएंगे? देखिए क्या अप्रोच होगी हमारी। हम क्या करेंगे? हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्यूसडे है, यहाँ पे ट्यूसडे, यहाँ पे वेडनेसडे। तो अगर हम इक्वेशन को घटाएं, ठीक है, तो क्या होगा कि क्वेश्चन 2 एक टर्म कट सकते हैं। ठीक है, एक ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों में है तो कट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको इस वाली कोई सा इक्वेशन टर्म मान लो, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, क्या करेंगे? हमने घटा देंगे। तो घटाने से क्या होगा? ये ज्यादा है तो इसको हम इसमें से घटाएंगे, तो जो हम ट्यूसडे में से ये घटा देंगे तो ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे भी इसमें से चला जाएगा, और थर्सडे माइनस मंडे, इधर बचेगा थर्सडे माइनस मंडे बराबर। अभी हमने मल्टीप्लाई इसीलिए नहीं, क्योंकि अब देखो अगर हम घटाएंगे तो 3 कहां मिल जाएगा? तो 3 को बाहर लिख लेंगे। कैलकुलेशन बस करना कुछ नहीं, कैलकुलेशन को आसान कैसे करना बस ये ढूंढना है हमें। तो हमने इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं की थी, और 3 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 43 और 38। अब हम 43 और 38 को हटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 और यहाँ पे हम हट जाएगा 5 और 5 बचेगा। ठीक है, और 5 की 15, तो ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड आया। ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? थर्सडे और मंडे के का सब्ट्रैक्शन है। थर्सडे में से मंडे का टेम्परेचर घटाएंगे तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड हमें मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना क्वेश्चन है। इसके आगे हम बता रहे हैं क्या होगा, क्योंकि हमें दे रखा है सोमवार और बृहस्पतिवार, यानी इन दोनों का हमें औसत तापमान दे रखा है 18.5। तो यहाँ पे आप देखिए कि मंडे और प्लस थर्सडे इनका औसत तापमान दे रखा है 18.5। तो इनका योग कितना होगा? योग हो जाएगा 2 × 18.5 मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इन दोनों का अगर हम टेम्परेचर जोड़ते हैं तो 37 हो रहा है, और अगर हम इन दोनों का अंतर देख रहे हैं तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को। तो हमें क्या निकालना है? हमें टेम्परेचर निकालना है मंडे का, तो हम मंडे का टेम्परेचर आसानी से निकाल देंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। अब हम करें, हमें निकालना है मंडे का, तो हम क्या करेंगे?
इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को कल घटा देगा। तो हम घटाएंगे तो क्या होगा, इस इक्वेशन को इसमें से घटाएंगे तो m में से m घटेगा और माइनस का तो ऐड हो जाएगा, तो 2m आ जाएगा, 2m बराबर और th कट जाएगा, ठीक है। 2m बराबर आ जाएगा यहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाली में से घटा रहे हैं, तो 37 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 37 में से 15 घटा देंगे तो बचेगा 37 में से 15 है तो बचा 22, ठीक है। और 22 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा फ्रेंड्स 11, यानी m बराबर 11 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो मंडे होगा, मंडे को कितना टेम्परेचर होगा, 11 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा फ्रेंड्स। तो अब आप समझ पाए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो मंडे का जो टेम्परेचर होगा वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स m बराबर 11 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया। आइए हम आपको एक और भी मेथड अच्छा बताते हैं, अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो आप उससे भी कर सकते हैं, ये और भी छोटा है, इससे आप कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला मेथड क्या है, पहली बात तो यही कि इन तीनों दिनों का औसत है 38 और यहाँ पे 3 दिनों का औसत है 43। उसके बाद में सोमवार और बृहस्पति का अलग अलग औसत है 18.5 और फाइनली सोमवार का टेम्परेचर कितना निकल गया था, 11 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए अगला मेथड ये है कि हमें दे रखा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे, इन 3 दिनों का जो औसत दे रखा है वो दे रखा है हमें 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इन 3 दिनों का जो टेम्परेचर दे रखा है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड इसका औसत दे रखा है। और वहीं पे अगला क्या है, ट्यूसडे। हम पहले क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे थर्सडे को लिख लेते हैं, थर्सडे, क्योंकि थर्सडे भी तो है, यहाँ पे थर्सडे को लिख लिया, उसके बाद में लिख लिया ट्यूसडे और वेडनेसडे। ऐसा इसलिए क्या कि इसके नीचे हो जाएगा, ठीक है, और कोई ज्यादा मतलब पर्पज नहीं था कि नीचे जाएगा थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। और इसका जो एवरेज था वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो जो अगला मेथड है वो क्या है, देखिए यहाँ पे इन 3 दिनों का औसत 38 है और इन 3 दिनों का औसत 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप ध्यान से देखिए तो ये कितना औसत बढ़ गया, ये औसत बढ़ गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 5 डिग्री सेंटीग्रेड औसत बढ़ा, यानी इन 3 दिनों का औसत जो था वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका भी बढ़ेगा, 5 इसका भी बढ़ेगा, 5 इसका भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ऊपर जो 3 है उन तीनों का जो सम होगा और जो नीचे तीनों का सम से कितना ज्यादा होगा, ये 15 ज्यादा होगा, 15 ज्यादा होगा। कैसे, आप इस बात को बहुत ही सही से समझिए। देखिए यहाँ पे इसका औसत 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। अब 3 चीजों का जब औसत 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, यानी हर चीज का 5-5 बढ़ रहा है, यानी तीनों का सम कितना बढ़ जाएगा, 15। तो जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले से 15 ज्यादा है, सॉरी जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले से 15 ज्यादा है, क्योंकि ये नीचे वाला बढ़ गया है, ठीक है। तो ये 15 ज्यादा है। तो जब 15 ज्यादा है तो आप देखिए कि ट्यूसडे और वेडनेसडे यहाँ भी है, ट्यूसडे और वेडनेसडे यहाँ भी है, तो ये तो दोनों सेम ही, ट्यूसडे यहाँ पे भी इतना होगा, ट्यूसडे यहाँ पे भी उतना होगा, वेडनेसडे यहाँ भी इतना होगा, उतना यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह है। तो ये दोनों तो सेम होने से मतलब नहीं है, मतलब कौन सा बढ़ेगा, एम और थर्सडे, मतलब मंडे और थर्सडे में ही बढ़ेगा, यानी जो सम है 15 यहाँ कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना ये है वो उतना यहाँ भी रहेगा, बदलेगा नहीं। तो मंडे और थर्सडे में कंपेरिजन करेंगे तो देखेंगे कि मंडे जो है और थर्सडे के बीच का गैप कितना, 15, यानी मंडे से थर्सडे 15 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा तापमान रखता है। और यहाँ पे इन दोनों का हमें दे रखा है, देखिए मंडे और थर्सडे इन दोनों का हमें क्या दे रखा है, औसत दे रखा है 18.5, यानी मंडे और थर्सडे का औसत दे रखा है 18.5। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, सम वही हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी मंडे और थर्सडे के टेम्परेचर को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनका जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम 15 इसको दे दें, तरीका होता है, देखिए अगर हमने मान लिया 15 इसको दे दिया, क्योंकि एक दूसरे से 15 ज्यादा है, ठीक है, तो ये 15 ज्यादा है, 15 इसको दे दिया, तो अब मेरे पास 15 दे दिया तो मेरे पास कितना बचेगा, 15 अगर हम घटा देंगे तो मेरे पास बचेगा 22। अब 15 दे दिए तो 22 होता है, तो 22 का आधा कितना होता है, 11, तो हम 11 इसको दे देंगे, 11 इसको दे देंगे, ठीक है। तो अब ऐसे क्या हुआ, 11 हो जाएगा, ये हमारा 26 हो जाएगा। तो इन दोनों का मतलब जो बीच का डिफरेंस है वो 15 ज्यादा है, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि जो हमारा मंडे था, मंडे का टेम्परेचर वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको तरीका अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। मैंने समझाने में थोड़ा देर लगा दी, लेकिन ये बहुत ही सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो आप इस तरीके को यूज कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको कराने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको दोनों तरह के क्वेश्चन कराएंगे। आपको क्वेश्चन का बेसिक भी बताएंगे, मतलब बेसिक बताएंगे कैसे क्वेश्चन
सॉल्व होगा और उसके बाद में ट्रिक से भी बताएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उन लोगों के लिए ट्रिक से क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रिक से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बेसिक भी सीखेंगे और ट्रिक से भी सीखेंगे, मतलब दोनों चीज यहाँ सीखेंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल को शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखें और इसका फायदा उठाएं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की। देखिए लास्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक जो है वो है 65, यानी उन लोगों को 65 अंक मिले थे, औसतन 65 अंक मिले थे 50 छात्रों को। उसके बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए थे। मतलब 50 छात्रों ने किसी परीक्षा में 65 अंक का औसतन प्राप्त किए थे। उसके बाद में हमें ये पता चला कि किसी एक छात्र के अंक जो थे वो 38 के बजाय 83 जोड़ दिए, तब ऐसा हुआ था। तो हमें पता करना है कि उसका सही औसत क्या था। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कराएंगे। चलिए पहला तरीका देखिए आप। पहला तरीका तो यह है कि हम क्या करें, हम 50 छात्रों के जो औसत अंक है वो उन सब 50 छात्रों के सभी अंकों को हम जोड़ लें, मतलब उन सबका योग कर लें। तो क्या करेंगे, 50 छात्रों का के अंकों का योग, 50 छात्रों के अंकों का योग कितना होगा, अंकों का औसत है 65, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 65 की 50 से, तो हो जाएगा उसका उन सबके अंकों का योग। 50 छात्रों के अंकों का योग हो जाएगा कितना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 और 3250। 3250 सभी 50 छात्रों के अंकों का योग। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझें, ध्यान से समझने की बात यह है कि 50 छात्रों के औसत अंक कितने थे, यानी 50 छात्रों के जब हम अंकों को जोड़े तो कितने थे, और हुआ क्या, हुआ ये कि मतलब चलिए हम यहाँ पे लिख के बता रहे हैं कि 50 छात्रों के अंक कितने थे, 3250 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हुआ है कि हमें जोड़ने थे 38 के बजाय 83 जोड़ दिए, यानी हमने 38 के बजाय 83 जोड़ दिए एक छात्र के। हमें जोड़ने के लिए थे 38 और जोड़ने थे 83, यानी इसमें कहीं ना कहीं 83 जुड़ गए थे, तो हम 83 क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम 83 घटाएंगे तो एक छात्र के अंक कम आएंगे, लेकिन हमें उसके रियलिटी में कितने जोड़ने थे, हमें जोड़ने थे 38 और हमने जोड़ दिए थे 83, तो 83 घटा देंगे और हम जोड़ने कितने थे वो हम जोड़ देंगे 38। ठीक है, तो जब हम जोड़ेंगे तो पहली बात तो इसमें माइनस में से इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 32 50 और माइनस का 45, और जब इसको भी हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 3205। तो अब जो 50 संख्याएं हमारी होंगी, मतलब 50 जो छात्र होंगे हमारे, उन 50 छात्रों के अंकों का योग कितना होगा, 32/5, ये सही योग होगा। और सही योग है और सही औसत हमें पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 छात्रों के नंबर से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डिवाइड कर देंगे बटे 50, और जब हम इसे काटेंगे तो 5 से काट लेंगे, तो इसे यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिख देंगे सही औसत, यहाँ पे लिख देंगे सही औसत, यहाँ पे भी लिख दो सही औसत। ठीक है, तो ये सही औसत हम फाइंड कर रहे थे, तो सही औसत कितना होगा, हम से 50 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 से 30 और 6 से 41 बटे 10 यानी 64.1, यानी उसका जो सही औसत होगा वो 64.1 होगा। और हमने क्या किया, 38 से 83 जोड़ दिया, तो औसत कितना हो जाएगा 65, 50 छात्रों का। तो एक ही तरीका ये था, थोड़ा मतलब इस तरह का। एक हम आपको बिल्कुल एक लाइन में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे एक लाइन में, आइए वो भी देख लें, उसके बाद में हम वीडियो को खत्म करें। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हम दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड क्या है, देखिए दूसरा मेथड बहुत ही आसान है। इसमें क्या है कि अगर 50 छात्रों का जो अंकों का योग था, जो अंकों का औसत था वो है 65 है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि एक छात्र के अंक जो थे वो 38 की बजाय 83 भर दिए। तो आप देखेंगे कि 38 की जगह जब 83 भरे तो हमने कितने ज्यादा भर दिया, हमने 45 ज्यादा भर दिए। तो 45 जब हम ज्यादा भर दिए तो क्या करना पड़ेगा, 45 हमें यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 45 घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर है, ठीक है, तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा, इन 45 को इन 50 में क्या करना पड़ेगा, बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। तो हम 50 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 65 माइनस पॉइंट का, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, तो ये बचेगा 64.1। तो इस तरह से हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को इस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से भी अगर करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं, अगर आप पहले तरह से करना चाहें उस तरह, आप जिस तरह से चाहें उस तरह से करें। बस आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के इतने ही क्वेश्चन थे, और अगली वीडियो में हम एबीसी कुछ और क्वेश्चन लाएंगे जो अगले टाइप के होंगे।
फ्रेंड्स, और हम आपको एवरेज के सारे क्वेश्चन कराएंगे हर टाइप के। बस आप हमें अपना सपोर्ट देते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।